दोस्तों, इसके बाद युधिष्ठिर जी ने मार्कंडे जी से कहा, अब आप हमें वैवस्वत मनु के चरित्र को सुनाइए। मार्कंडे जी बोले, राजन, विवस्वान यानी सूर्य के एक प्रतापी पुत्र था, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था। उसने बद्रिका आश्रम में जाकर एक पैर पर खड़े हो दोनों बाहें ऊपर उठाकर 10,000 वर्ष तक बड़ा भारी तप किया। एक दिन की बात है, मनु चीरणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। वहां उनके पास एक मत्स्य आकर बोला, महात्मन, मैं एक छोटी सी मछली हूं, मुझे यहाँ अपने से बड़ी मछलियों से सदा भय बना रहता है, आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। वैवस्वत मनु को उस मत्स्य की बात सुनकर बड़ी दया आई। उन्होंने उसे अपने हाथ में उठा लिया और पानी से बाहर लाकर एक मटके में रख दिया। मनु का उस मत्स्य में पुत्र भाव हो गया था। उनकी अधिक देखभाल के कारण वह उस मटके में बढ़ने और पुष्ट होने लगा। कुछ ही समय में वह बढ़कर बहुत बड़ा हो गया, अतः मटके में उसका रहना कठिन हो गया। एक दिन उस मत्स्य ने मनु को देखकर कहा, भगवान, अब आप मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिए। तो मनु ने उसे मटके में से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली में डाल दिया। वह बावली 2 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी थी। वहां भी वह मत्स्य अनेकों वर्षों तक बढ़ता रहा और इतना बढ़ गया कि अब उसका विशाल शरीर उसमें भी नहीं अंट सका। एक दिन उसने फिर मनु से कहा, भगवान, अब तो आप मुझे समुद्र की रानी गंगा जी के जल में डाल दें, वहां मैं आराम से रह सकूंगा, अथवा आप जहां ठीक समझे वहीं मुझे पहुंचा दें। मत्स्य के ऐसा कहने पर मनु ने उसे गंगा जी के जल में ले जाकर छोड़ दिया। कुछ काल तक वहां रहने के पश्चात वह और भी बढ़ गया। फिर उसने मनु को देखकर कहा, भगवान, अब तो बहुत बड़ा हो जाने के कारण मैं गंगा जी में भी हिल डुल नहीं सकता, आप मुझ पर कृपा करें, अब समुद्र में ले चलिए। तब मनु ने उसे गंगा जी के जल से निकाला और ले जाकर समुद्र के जल में डाल दिया। समुद्र में डालने पर उस महामत्स्य ने मनु से हंसकर कहा, तुमने मेरी हर तरह से रक्षा की है। अब इस अवसर पर जो कार्य उपस्थित है उसे मैं बताता हूं, सुनो। थोड़े ही समय में इस चराचर जगत का प्रलय होने वाला है। समस्त विश्व के डूब जाने का समय आ गया है, अतः एक सुदृढ़ नाव तैयार कराओ, उसमें बटी हुई मजबूत रस्सी बांध दो और 7 ऋषियों को साथ लेकर बैठ जाओ। सब प्रकार के अन्न और औषधियों के बीजों का अलग अलग संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से नाव पर रख लो और नाव पर बैठे बैठे ही मेरी प्रतीक्षा करो। समय पर मैं सींग वाले महामत्स्य के रूप में आऊंगा, इससे तुम मुझे पहचान लेना। अब मैं जा रहा हूं। उस मत्स्य की कथानुसार मनु सब प्रकार के बीज लेकर नाव में बैठ गए और उत्ताल तरंगों से लहराते हुए समुद्र में तैरने लगे। उन्होंने उस महामत्स्य का स्मरण किया। उनको चिंतित जानकर वह श्रृंगधारी मत्स्य नौका के पास आ गया। मनु ने उस रस्सी का फंदा उसके सींग में डाल दिया। उससे बंधकर वह मत्स्य उस नाव को बड़े वेग से समुद्र में खींचने लगा और नाव पर बैठे हुए लोगों को जल के ऊपर ही तैराता रहा। उस समय समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। पानी के वेग से उसकी गर्जना हो रही थी। प्रलयकालीन वायु के झोंकों से वह नाव डगमगा रही थी। उस समय न भूमि का पता चलता था, न दिशाओं का। दिवलोक और आकाश सब जलमय हो रहा था। केवल मनु, सप्तऋषि और वह मत्स्य ये ही दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वह महामत्स्य बहुत वर्षों तक महासागर में उस नाव को सावधानी से सब ओर खींचता रहा। इसके बाद उस नाव को खींचकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया और उस पर बैठे हुए ऋषियों से हंसकर बोला, हिमालय के इस शिखर में नाव को बांध दो, देरी ना करो। यह सुनकर उन ऋषियों ने शीघ्र ही उस नाव को शिखर में बांध दिया। आज भी हिमालय का वह शिखर नौका बंधन नाम से विख्यात है। इसके बाद महामत्स्य ने पुनः उनके हित की बात कही, मैं भगवान प्रजापति हूं, मुझसे पर दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्य रूप धारण कर तुम लोगों को इस संकट से बचाया है। अब मनु को चाहिए कि देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोकों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करे। इन्हें जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा तपस्या से प्राप्त होगी और मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। यह कहकर वह महामत्स्य अंतर्धान हो गया। इसके बाद जब मनु को सृष्टि करने की इच्छा हुई तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की।
उसके बाद सृष्टि आरंभ की, फिर तो वे पहले कल्प के समान ही प्रजा उत्पन्न करने लगे। दोस्तों, मत्स्य उपाख्यान सुनने के पश्चात युधिष्ठिर ने पुनः मुनिवर मार्कंडेय जी से कहा, महामुनि, आपने हजार हजार युगों के अंतर से होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई दिखाई भी नहीं देता। आप भगवान नारायण के पार्षदों में विख्यात हैं। परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है। आपने ब्रह्म की उपलब्धि के स्थानभूत हृदय कमल की कर्णिका का योग की कला से उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रचयिता भगवान का अनेकों बार साक्षात्कार किया है। इसीलिए सबको मारने वाली मृत्यु और सबके शरीर को क्षीण तथा दुर्बल बनाने वाली वृद्धावस्था आपका स्पर्श नहीं करती। महाप्रलय के समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष, पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रहता, सारे लोग जलमग्न हो जाते हैं, स्थावर जंगम देवता, असुर, सर्प आदि जातियां नष्ट हो जाती हैं, उस समय पद्म पत्र पर सोने वाले सर्वभूतेश्वर ब्रह्मा जी के पास रहकर केवल आप ही उपासना करते हैं। विप्रवर, यह सारा पूर्वकालीन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, अनेकों बार अनुभव किया हुआ है। संपूर्ण लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। अतः मैं आपसे सारी सृष्टि के कारण से संबंध रखने वाली कथा सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को नमस्कार करके तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीतांबरधारी जनार्दन श्री कृष्ण हैं, ये ही इस संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। ये ही भगवान समस्त भूतों के अंतर्यामी और उनके रचयिता हैं। ये परम पवित्र, अचिंत्य एवं आश्चर्यमय तत्व हैं। ये सबके कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी ये ही कारण है। ये अंतर्यामी रूप से सबको जानते हैं, परंतु इन्हें वेद भी नहीं जानते। संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाने के पश्चात इन आदिभूत परमेश्वर से ही यह संपूर्ण आश्चर्यमय जगत इंद्रजाल के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सत्य युग बताया गया है। उतने ही यानी 400 वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार कुल 4800 दिव्य वर्ष सत्य युग के हैं। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग होता है तथा 300 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार यह युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है। द्वापर का मान 2000 दिव्य वर्ष है तथा उतने ही यानी 200 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के हैं। अतः सब मिलकर 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के हैं। कलयुग का मान है 1000 दिव्य वर्ष, उसकी संध्या और संध्यांश के मान भी 100 दिव्य वर्ष हैं। इस प्रकार कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। कलयुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सत्य युग का आरंभ होता है। इस प्रकार 12000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यह सारा जगत ब्रह्मा जी के दिन भर रहता है। दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। इसी को इस विश्व का प्रलय कहते हैं। सहस्त्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलयुग के अंतिम भाग में प्राय सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं, शूद्र वैश्यों की भांति धन संग्रह करने लगते हैं अथवा क्षत्रियों के कर्मों से जीविका चलाने लगते हैं। ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दंड और मृग चर्म आदि का त्याग कर देते हैं। भक्ष्या भक्ष्य का विचार छोड़ सभी कुछ भक्षण करते हैं तथा जप से दूर भागते हैं और शूद्र गायत्री के जप को अपनाते हैं। इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं तो प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। पृथ्वी पर मिलेच्छों का राज्य हो जाता है। महान पापी और असत्यवादी आंध्र, शक, पुलिंद, यवन तथा आभिर वंश के लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी अपने अपने धर्म त्याग कर दूसरे वर्णों के कर्म करने लगते हैं। सबकी आयु, बल, वीर्य और पराक्रम घट जाते हैं। मनुष्य नाटे कद के होने लगते हैं। उनकी बातचीत में सत्य का अंश बहुत कम होता है। उस समय की स्त्रियां भी नाटे कद वाली और बहुत बच्चे पैदा करने वाली होती है। उनमें शील और सदाचार नहीं रह जाता। गांव गांव में अन्न बिकने लगता है। ब्राह्मण वेद बेचते हैं,
स्त्रियां वैश्यावृत्ति करने लगती हैं। गौएं बहुत कम दूध देती हैं। वृक्षों में फूल फल बहुत कम लगते हैं। उन पर अच्छे पक्षियों के बदले अधिकतर कौवे ही बसेरा लेते हैं। ब्राह्मण लोग लोभवश पातकी राजाओं से भी दक्षिणा लेते हैं। झूठे धर्म का ढोंग रचते हैं। भिक्षा मांगने के बहाने दसों दिशाओं में घूम घूम कर चोरी करते हैं। गृहस्थ भी अपने ऊपर कर का यानी टैक्स का भार बढ़ जाने से इधर उधर चोरी करते फिरते हैं। ब्राह्मण मुनियों का वेश बनाकर वैश्यावृत्ति से जीविका चलाते हैं तथा मदिरा पीते और गुरु पत्नी के साथ व्याभिचार करते हैं। जिनसे शरीर में मांस और रक्त बढ़े उन लौकिक कार्यों को ही करते हैं। दुर्बल होने के भय से व्रत और तपस्या का नाम नहीं लेते। उस समय ना तो समय पर वर्षा होती है और ना बोए हुए बीज ही ठीक तरह से जमते हैं। लोग बनावटी तौल नाप से व्यापार करते हैं तथा व्यापारी बड़े कपटी होते हैं। राजन, कोई पुरुष विश्वास कर धरोहर की रीति से उनके यहाँ धन रखते हैं तो वे पापी निर्लज्ज उसकी धरोहर को हड़प जाने का प्रयत्न करते हैं और उससे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। स्त्रियां पति को धोखा देकर नौकरों के साथ व्याभिचार करती हैं। वीर पुरुषों की स्त्रियां भी अपने स्वामी का परित्याग करके दूसरों का आश्रय लेती हैं। दोस्तों, मार्कंड जी युधिष्ठिर से आगे कहते हैं, इस प्रकार जब सहस्त्र युग पूरे होने को आते हैं तो बहुत वर्षों तक वृष्टि बंद हो जाती है। इससे थोड़ी शक्ति वाले प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। इसके बाद 7 सूर्यों का बहुत प्रचंड तेज बढ़ता है। वे 7 सूर्य नदी और समुद्र आदि में जो पानी होता है उसे भी सोख लेते हैं। उस समय जो भी तृण काष्ठ अथवा सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद संवर्तक नाम की प्रलयकालीन अग्नि वायु के साथ संपूर्ण लोक में फैल जाती है। पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसातल तक में पहुंच जाती है। इससे देवता दानव और यक्षों को महान भय पैदा हो जाता है। वह नागलोक को जलाकर इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ है उस सब को क्षण भर में नष्ट कर देती है। इसके बाद अशुभकारी वायु और वह अग्नि देवता असुर गंधर्व यक्ष सर्प राक्षस आदि से युक्त समस्त विश्व को ही जलाकर भस्म कर डालते हैं। फिर आकाश में मेघों की घनघोर घटा घिर आती है। बिजली कौंधने लगती है और भयंकर गर्जना होती है। उस समय इतनी वर्षा होती है कि वह भयानक अग्नि शांत हो जाती है। ये मेघ 12 वर्ष तक वर्षा करते रहते हैं। इससे समुद्र मर्यादा छोड़ देते हैं, पर्वत फट जाते हैं और पृथ्वी जल में डूब जाती है। तत्पश्चात पवन के वेग से आपस में ही टकराकर ये मेघ भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी उस प्रचंड पवन को पीकर उस एकार्णव के जल में शयन करते हैं। उस समय देवता असुर यक्ष राक्षस तथा अन्य चराचर जीवों का तो नाश हो जाता है। केवल मैं ही उस एकार्णव में उठती हुई लहरों के थपेड़े खाता हुआ इधर उधर भटकता फिरता हूं। मार्कंड जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, एक समय की बात है जब मैं एकार्णव के जल में सावधानता पूर्वक बड़ी देर तक तैरता तैरता बहुत दूर जाकर थक गया तो विश्राम लेने लायक कोई भी सहारा ना रहा। तब किसी समय उस अनंत जल राशि में मैंने एक बड़ा सुंदर और विशाल वट का वृक्ष देखा। उसकी चौड़ी शाखा पर एक नयनाभिराम श्याम सुंदर बालक बैठा था। उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, सारा संसार तो नष्ट हो गया, फिर यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है। मैं भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हूं, तो भी अपने तपोबल से भली भांति ध्यान लगाने पर भी उस बालक को ना जान सका। तब वह बालक जिसकी 80 पुष्प के समान श्याम सुंदर कांति थी और जिसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स शोभा पा रहा था, मेरे कानों में अमृत उड़ेलता हुआ सा बोला, मार्कंडे, मैं जानता हूं तुम बहुत थक गए हो और विश्राम लेने की इच्छा करते हो, अतः हे मुने, तुम पर कृपा करके मैं यह निवास दे रहा हूं। उस बालक के ऐसा कहने पर मुझे अपने दीर्घ जीवन और मनुष्य शरीर पर बड़ा खेद हुआ। इतने ही में बालक ने अपना मुंह फैलाया और दैव योग से मैं परवश की भांति उसमें प्रवेश कर गया। सहसा उसके उदर में जा पड़ा। वहां मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई यह पृथ्वी दिखाई दी। मैंने उसमें गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा और कावेरी आदि नदियों को भी देखा तथा रत्नों और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र, सूर्य और चंद्रमा से शोभायमान आकाश
तथा पृथ्वी पर अनेकों वन उपवन भी देखे। वहां मैंने वर्णाश्रम धर्म का यथावत पालन होते देखा। ब्राह्मण लोग अनेकों यज्ञों द्वारा यज्ञ कर रहे थे। क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते, सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे। वैश्य लोग न्याय पूर्वक खेती का काम और व्यापार कर रहे थे और शूद्र तीनों द्विजातियों की सेवा में संलग्न थे। तदनंतर उस महात्मा के उदर में भ्रमण करता हुआ जब आगे बढ़ा तो हिमवान, हेमकूट, निषद, श्वेतगिरी, गंधमादन, मंदराचल, नीलगिरी, मेरु, विंध्याचल, मलय, पारियात्र आदि जितने भी पर्वत हैं सब मुझे दिखाई पड़े। वहां इधर उधर विचरते विचरते मैंने इंद्र आदि देवता, रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, गंधर्व, यक्ष, ऋषि तथा दैत्य और दानवों के समूहों को भी देखा। कहाँ तक कहूं, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी चराचर जगत मेरे देखने में आया था सब उस बालक के उदर में मुझे दिख पड़ा। मैं प्रतिदिन फलाहार करता और घूमता रहता। इस प्रकार 100 वर्ष तक विचरता रहा, किंतु कभी उसके शरीर का अंत न मिला। अंत में मैंने मन वाणी से उस वरदायक दिव्य बालक की ही शरण ली। बस सहसा उसने अपना मुख खोला और मैं वायु के समान वेग से अकस्मात उसके मुख से बाहर आ गया। देखा तो वह अमित तेजस्वी बालक पहले ही की भांति सारे विश्व को अपने उदर में रखकर उसी वट वृक्ष की शाखा पर विराजमान है। मुझे देखकर उस महाकांति वाले पीतांबरधारी बालक ने प्रसन्न होकर कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मार्कंडे, मैं पूछता हूं, तुमने मेरे इस शरीर में अब विश्राम तो कर लिया है ना? तुम थके से जान पड़ते हो। उस अतुलित तेजस्वी बालक के असीम प्रभाव को देखकर मैंने उसके लाल लाल तलुओं और कोमल उंगलियों से सुशोभित दोनों सुंदर चरणों को मस्तक से छुआकर प्रणाम किया। फिर विनय से हाथ जोड़े प्रयत्न पूर्वक उसके पास जाकर उस कमल नयन भगवान के दर्शन किए और उनसे कहने लगा, भगवान, मैंने आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके वहां समस्त चराचर जगत देखा है। प्रभु, बताइए तो, आप इस विराट विश्व को इस प्रकार उदर में धारण कर यहाँ बालक वेश में क्यों विराजमान है? सारा संसार आपके उदर में किस लिए स्थित है? कब तक आप इस रूप में यहाँ रहेंगे? दोस्तों, मार्कंडे जी ने युधिष्ठिर को आगे बताते हुए कहा, मेरे द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर वे वक्ताओं में श्रेष्ठ परमेश्वर मुझे सांत्वना देते हुए बोले, विप्रवर, देवता भी मेरे स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानते। मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूँ वह बताता हूँ। तुम पितृभक्त हो, तुमने महान ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इसके सिवा तुम मेरी शरण में भी आए हो, इसी से तुम्हें मेरे इस स्वरूप का दर्शन हुआ है। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। वह नारा मेरा अयन यानी वास स्थान है, इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूँ। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन और अविनाशी हूँ। संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला मैं ही हूँ तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, सोम, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ भी मैं ही हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, दिवलोक अर्थात अंतरिक्ष मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं। यह जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है, वायु मेरे मन में स्थित है। पूर्व काल में पृथ्वी जब जल में डूब गई थी तब मैंने ही वाराह रूप धारण करके इसे जल से बाहर निकाला था। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय दोनों भुजाएं, वैश्य उरु और शूद्र चरण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये मुझसे ही प्रकट होते और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। शांति की इच्छा से मन और इंद्रियों पर संयम करने वाले जिज्ञासु यति और श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा मेरा ही ध्यान एवं उपासना करते हैं। आकाश के तारे मेरे रोमकूप है, समुद्र और चारों दिशाएं मेरे वस्त्र, शैया और निवास मंदिर हैं। मार्कंडेय, जिन धर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है वे है सत्य, दान, तप और अहिंसा। द्विजगण सम्यक प्रकार से वेदों का स्वाध्याय और अनेकों प्रकार के यज्ञ करके शांत चित्त एवं क्रोध शून्य होकर मुझे ही प्राप्त करते हैं। पापी, लोभी, कृपण, अनार्य और अजितेंद्रिय पुरुषों को मैं कभी नहीं मिल सकता। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ।
हिंसा में प्रेम रखने वाले दैत्य और दारुण राक्षस जब इस संसार में उत्पन्न होकर अत्याचार करते हैं और देवता भी उनका वध नहीं कर पाते, उस समय मैं पुण्यवानों के घर में अवतार लेकर अत्याचारियों का संहार करता हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस आदि प्राणियों तथा स्थावर भूतों को भी मैं अपनी माया से ही रचता हूँ और माया से ही उनका संहार करता हूँ। मैं सृष्टि रचना के समय अचिंत्य स्वरूप धारण करता हूँ और मर्यादा की स्थापना तथा रक्षा के लिए मानव शरीर से अवतार लेता हूँ। सत्य युग में मेरा वर्ण श्वेत, त्रेता में पीला, द्वापर में लाल और कलयुग में कृष्ण होता है। कली में धर्म का एक ही भाग शेष रह जाता है और अधर्म के 3 भाग रहते हैं। जब जगत का विनाश काल उपस्थित होता है तब महादारुण काल रूप होकर मैं अकेला ही स्थावर जंगम संपूर्ण त्रिलोकी को नष्ट कर देता हूँ। मैं स्वयंभू, सर्वव्यापक, अनंत, इंद्रियों का स्वामी और महान पराक्रमी हूँ। ये जो सब भूतों का संहार करने वाला और सबको उद्योगशील बनाने वाला निराकार काल चक्र है, इसका संचालन मैं ही करता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं शंख, चक्र, गदा धारण करने वाला विश्वात्मा नारायण हूँ। सहस्त्र युग के अंत में जो प्रलय होता है उसमें उतने ही समय तक सब प्राणियों को मोहित करके जल में शयन करता हूँ। यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ, फिर भी जब तक ब्रह्मा नहीं जागता तब तक बाल रूप धारण करके यहाँ रहता हूँ। विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने स्वरूप का उपदेश किया है, जिसको जानना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जब तक भगवान ब्रह्मा का जागरण ना हो तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुख से विचरते रहो। ब्रह्मा के जागने पर मैं उनसे एक ही भूत होकर आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की तथा अन्य चराचर भूतों की भी सृष्टि करूंगा। यह कहकर वे परम अद्भुत भगवान बाल मुकुंद अंतर्धान हो गए। इस प्रकार मैंने सहस्त्र युगी के अंत में यह आश्चर्यजनक प्रलय लीला देखी थी। उस समय जिन परमात्मा का मुझे दर्शन हुआ था, ये तुम्हारे संबंधी श्री कृष्ण चंद्र वे ही है। इन्हीं के वरदान से मेरी स्मरण शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। आयु लंबी हो गई है और मृत्यु मेरे वश में रहती है। ये वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए श्री कृष्ण वास्तव में पुराण पुरुष परमात्मा है। इनका स्वरूप अचिंत्य है, तो भी ये हमारे सामने लीला करते हुए से दिख रहे हैं। ये ही इस विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले सनातन पुरुष हैं। इनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। ये गोविंद ही प्रजापतियों के भी पति है। इन्हें यहाँ देखकर मुझे इस घटना की स्मृति हो आई है। पांडवों, ये माधव ही सबके पिता माता हैं। तुम इन्हीं की शरण में जाओ, ये ही सबको शरण देने वाले हैं। मार्कंडेय मुनि के इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सबने उठकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान ने भी उनका आदर करते हुए आश्वासन दिया। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें